आदाब दोस्तों, मैं अब्बास हफीज। कल यानी 10 जून को मैंने एक वीडियो करा था जिसमें किसान आंदोलन के बारे में बताया था। ये भी बताया था उस वीडियो में कि किस तरह से एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है सत्ताधारी पार्टी में, जो एक गिरोह है कि शिवराज सिंह चौहान साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और उस अंदरूनी लड़ाई की वजह से जनता पिस रही है, जनता को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैंने उसमें ये कही थी जिसकी वजह से मुझे काफी विरोध का सामना करना पड़ा कि एक विधायक है इंदौर से, जीतू पटवारी नाम के, उनका इस पूरे आंदोलन में एक अच्छा रोल रहा है इस आंदोलन को अहिंसा के रास्ते पे लाने के लिए और किसानों को समझा बुझा के अहिंसा का रास्ता दिखाने में। लेकिन उनके ऊपर बराबर इल्जामात लगाए जा रहे हैं हुड़दंगाई मचवाने के, किसानों को भड़काने के और उग्रवाद के, कि वही उग्रवाद के जिम्मेदार हैं किसानों के। लिहाजा बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये बात करी कि वो गलत है पूरी की पूरी बात, और जीतू पटवारी का रोल एक अच्छा रोल है इसमें और उन्होंने पूरी कोशिश करी है अहिंसा का रास्ता दिखाने की, तो कुछ लोग, कई लोग बल्कि मेरे कमेंट्स में आके मुझे अपशब्द कहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है मैं कांग्रेसी पिट्टू हूं, मैं गुलाम हूं कांग्रेस का, मुझे विधायक का टिकट चाहिए, ये है वो है, मैं बिक गया हूं, इस तरह की चीजें। मुझे उनको कोई जवाब नहीं देना। मैं ये वीडियो बना रहा हूं उनके जवाब के लिए कि मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि जीतू पटवारी का रोल बिल्कुल अच्छा और सही रहा है और एक अच्छे नेता के रूप में उन्होंने किसानों का मार्गदर्शन इस आंदोलन में करा है और कहीं उन्होंने अहिंसा का रास्ता नहीं दिखाया। 1 जून जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन जीतू पटवारी का पहला मैसेज, वीडियो मैसेज वायरल हुआ। उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट करा, पोस्ट पे, फेसबुक पे पोस्ट करा, जिसमें उन्होंने शांति की अपील करी और किसानों को समझाया। उस वीडियो को एक बार हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया पड़ेगा। और मैं आम जन से, आम किसान बंधुओं से आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि कोई भी आंदोलन हिंसा लेता है तो ज्यादा लंबा नहीं चलता है। अहिंसक होके, विनम्र होके, हाथ जोड़कर, पैर छूकर जितनी ताकत से अपनी बात रखोगे उतनी ताकत आपकी बढ़ेगी। दोस्तों, आपने खुद देखा जीतू पटवारी साहब ने पहले ही दिन अपील करी कि अहिंसा का रास्ता नहीं लेना है। जितना प्यार से, जितने प्रेम से पैर छू के आंदोलन करोगे उतनी ही ताकत आपको मिलेगी। इसके बाद 2 जून को, अगले दिन, क्योंकि 1 जून को किसानों ने महाराष्ट्र की तर्ज पे, हमारे किसान भाइयों ने मंदसौर में अपनी उपज को फेंका, दूध को सड़कों में फेंका और अपनी सब्जियों को सड़कों पर नष्ट करा। उसके ऊपर फिर 2 जून को जीतू पटवारी साहब ने फिर अपना एक मैसेज वायरल करा किसानों को संबोधित करते हुए और समझाया उनको किस तरह से कि ये सारी चीजें नहीं करनी है, मुफ्त में बांट दो। उसको भी देख लीजिए 2 जून के उनके मैसेज को। सड़क पे निकले, उन्होंने 2 बातें 1 तारीख को की। एक, उन्होंने दूध जगह जगह सड़क पे रोक रोक के, या किसान जो भी लाए या खुद का अलग अलग तरीके से सड़कों पे ढोला और फसलों को सड़क पे फेंक के, वो चाहे वेजिटेबल हो, उनको नष्ट किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसान अपने बच्चे को जैसा पैदा करता है वैसे ही बड़ा करता है, वैसे ही अपनी फसलों को बड़ा करता है। ये फेंकने का भाव इस बात का एहसास कराता है कि हमें उससे प्यार कम है, उससे भाव कम है और हुड़दंग ज्यादा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दूध को सड़क पे बहाने के बजाय हम काउंटर लगा के गरीबों में बांट सकते हैं क्या, तो बांटना चालू करो। गरीबों बस्तियों में बांट सकते हैं क्या, फ्री में, तो बांटना चालू करो। पर सड़क पे बहाने का कोई औचित्य नहीं है, उसके प्रति अपना अपमान होगा। ऐसे ही फसलों को बाईपास, शहर से बाहर, जिस भी शहर, चाहे उज्जैन में हो, चाहे देवास में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे धार में हो, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने पे हो, फसलों को शहर से बाहर फ्री में बांटना चालू करो। वेजिटेबल आप काउंटर लगाओ, सब्जियां फ्री में हम दे सकते हैं। आपने खुद देखा कैसे जीतू पटवारी साहब ने 2 जून को किसानों को समझाया कि अपनी सब्जियों को ऐसे जाया मत करो, अपने दूध को ऐसे मत फेंको, क्योंकि ये हमारे बच्चों की तरह किसान अपने फसलों को उगाता है, अपनी फसलों को बड़ा करता है। और किस तरह से किसानों को समझाया कि वो मुफ्त में अपनी सब्जियां और अपने दूध वगैरह को लोगों में बांटना शुरू करें काउंटर लगा के। ये एक अच्छा नेतृत्व था और किसानों को ये बात समझ में आई उनकी। उसके बाद किसानों ने 2 जून से ये पूरे काम छोड़ दिए और लोगों को मुफ्त में बांटना शुरू करा। उसके बाद फिर जीतू पटवारी साहब ने 3 जून को किसानों को समझाया। अगले दिन, तीसरे दिन आंदोलन के, वो भी देख लीजिए क्या समझाया उन्होंने। 3 जून को जो उनका वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने किसानों के लिए भेजा, वो क्या था। दूसरा, 2 घटनाएं 2 दिन की अगर हम ध्यान डालें तो पहले दिन दूध को जगह जगह बिखेरने का, सब्जियों को तितर बितर करने का एक नेगेटिव भाव आया था। पर दूसरे दिन जैसे ही सबने रिक्वेस्ट की, सबने मन बनाया और ये कहा कि हम क्यों न फ्री में बांटे बजाय फेंकने के, क्योंकि फसलें हमारी माँ और हमारे बेटे और बच्चों जैसी होती है। इसलिए सब ने छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो सकारात्मकता से ये काम किया
ये जनता में अच्छा मैसेज जाने का एक अच्छा तरीका है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, हिम्मत बनाए रखो, दृढ़ता से अपनी बात कहते रहो। शहरी क्षेत्र में बच्चों को दूध की किल्लत होने लगी है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो किसान स्वेच्छा से नहीं ले जाए उसको तो स्वेच्छा से मना करो, पर जोर जबरदस्ती पर मैं समझता हूं कि किसी भी आंदोलन को, किसी भी भाव को हम जीत नहीं सकते हैं। जोर जबरदस्ती किसी भी चीज की ना हो। अगर कोई ले जाना चाहे तो हमें जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से हाथ जोड़कर निवेदन करें तो ठीक है, उसको ले जाने दो। प्रशासन का भी अपना काम है, उसको करने दो। आपने खुद देखा 3 जून के वीडियो में किसानों का शुक्रिया अदा करा जीतू पटवारी साहब ने। उनको फिर बताया कि अहिंसा के रास्ते चलना है, हिंसा का रूप नहीं इख्तियार करना है, कोई आंदोलन नहीं चलता है हिंसा के रास्ते से। जो समझ में आ रही है जिसको, उससे प्यार मोहब्बत से समझा के उसको आंदोलन में शामिल करो। उसके अलावा उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया है कि शहरी क्षेत्रों में बच्चों को दूध की किल्लत होने लगी है, उसका भी ध्यान रखो। ये तमाम चीजें देखते हुए अगर अभी भी आपको लगता है कि जीतू पटवारी साहब गलत थे, फिर भी मैं कहूंगा कि ये 4 जून को दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे और इंदौर में किसानों को इन्होंने समझाया। किसानों को क्या समझाया वो भी आप देख लीजिए मंडी में। नया बच्चा ला गया, बात अपनी समझ में नहीं आई, पर तुम्हारा भला का लिए जो है, अपना सबका भला का लिए जो है कि अब एक थोड़ा शांत ठीक है, ऐसा करो ये जो अब आगे एक क्रांति में लो, जो हड़ताल चल रही है रेगुलर चलेगी। ऐसा मारो निवेदन, एक में कोई का आपत्ति है। जीतू पटवारी साहब ने, आपने खुद देखा, 4 जून को इंदौर पहुंचकर मंडी में समझाया किसानों को कि उग्रता से कोई हल नहीं निकलता और अच्छे तरीके से अहिंसा के रास्ते से आंदोलन करो, इसी से हल निकलता है और करते रहो, लेकिन हिंसा का रास्ता मत इख्तियार करो। ये सारी चीजें हमने खुद देखी। जीतू पटवारी पूरी बराबर किसानों का अच्छा नेतृत्व करता रहा, एक युवा नेता, युवा किसान नेता, जिसको इतनी अच्छी किसान हितैषी जिसकी इमेज है, उसकी इमेज पे बार बार अटैक करा जा रहा है किसान विरोधी इमेज बताने के लिए। और जो जिम्मेदार है उनके बारे में जिक्र नहीं हो रहा। मैं कांग्रेस के नेता डीपी धाकड़ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, उनको वीडियो देख के उनके वीडियो पर मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन एक धर्मवीर चौहान नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनका वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इस पूरे मंदसौर के कांड जो हुआ है उग्रवाद का, उसके लिए जिम्मेदार आप कौन है समझ सकते हैं। उनके वीडियो को भी देख लीजिए, वो क्या कर रहे थे वहां पर। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से धर्मवीर चौहान नाम के बीजेपी के नेता ने लोगों को उकसाया, लोगों को लाठियां बांटी। वीडियो मौजूद है, लेकिन मीडिया को कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है अपनी मीडिया ट्रायल वहां चलाने का, क्योंकि उनको जो काम दिया जाता है वो करते हैं। अब जिन लोगों ने कल मुझे अपशब्द कहे थे, बुरा भला कहा था, मैं कांग्रेसी एजेंट हूं, ये हूं, वो हूं, मुझे विधायक का टिकट चाहिए, तो उनको आज समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इस नेता के साथ खड़ा हूं, जिस नेता को मैं जानता भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस आंदोलन पे पूरी नजर रखी थी और जीतू पटवारी के रोल को ही मैंने देखा था, किस तरह से बार बार किसानों का सही मार्गदर्शन करने की हर मुमकिन कोशिश करी और किसानों के बीच में जाके खड़ा हुआ। उस वक्त जिस वक्त अच्छे बड़े बड़े नेता हमारे प्रदेश के दूर थे किसानों से, किसानों की बात को न सुनने न किसानों की तरफ से बोलने को तैयार थे। लिहाजा आज बुरा वक्त होगा उस इंसान का, जीतू पटवारी साहब का। मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की किसानों की पॉलिसीज लाने वाली है, ना मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन इस खराब वक्त में मैं जीतू पटवारी साहब के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि वो किसान हितैषी हैं और उन्होंने किसानों का सही मार्गदर्शन करा है। आप लोगों को भी एक ऐसे किसानों के नेता का साथ देना चाहिए जो वाकई में किसानों का दर्द समझता है, किसानों की पीड़ा समझता है और इस आंदोलन को अहिंसा के रास्ते पर चलाने वाला है, जिसको बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा उसका साथ दें और हर अच्छे नेता का साथ देना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो किसी भी पार्टी का हो। जय हिंद, जय भारत।